पिछले एपिसोड में यूहा और बाकी सभी एक जंगल के अंदर खो गए थे, जहां किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे इसके बारे में क्या करें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और आखिरकार वे इसी तरह से चलते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही यूहा कहता है कि ये तो वही जगह है जिसका नाम चियानकुन वैली है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछती है कि ये चियानकुन वैली क्या है। तब इस पर यूहा इसे बताता है कि हमारे अनसेस्टर तेंगसन को द्वारा छोड़ा गया पॉइजन स्क्रिप्चर है, जिसमें लिंघान वर्ड का रिकॉर्ड है और यह असल में आइस एंड फायर के यिन यांग आइस से रिलेटेड है, जो कि असल में चियानकुन वैली है। फिर वो आगे बताता है कि ये 3 फेमस कार्नुकोपिया में से एक है, लेकिन असल में इसमें एक प्रॉब्लम है। तब इसके बारे में सुनकर वो उससे पूछते हैं, जिसके बाद यूहा बताता है कि लीजेंड के अनुसार चियानकुन वैली असल में वही जगह है जहाँ पर लव गॉड के लवर ने उनको धोखा दिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह जगह असल में इंसानी दुनिया में गिरने से बनी थी और यही वजह है कि यह जगह लव गॉड के एंगर और सैडनेस का प्रतीक है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ इसके बात के ऊपर ध्यान नहीं देती और वो गलती से यहाँ के वाटर को टच कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होती है और फिर यहाँ पर एक बॉन्डर भी क्रिएट हो गया था। तब इसे देख यूहा सब इसे केयरफुल होने के लिए कहता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और ये सभी उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद कोई आवाज कहती है कि सनमून ने लव लेक के लिए पूछा और अब इसीलिए तुम असली एडवेंचर के लिए रेडी हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे सनमून एम्पायर में सोल्जर चारों तरफ फैले होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर को अपने पीछे कोई हलचल दिखाई देती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असल में चीज छुपी होती है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि वो इनके हाथों पकड़ी जाएगी। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सोल्जर के सामने कैट आ जाती है, जो कि इसके ऊपर अटैक कर देती है। तब इसे देख इनका सीनियर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो सोल्जर इसे कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि यह तो केवल एक कैट थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीज को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायद किसी ने उसे भागते हुए देख लिया था और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि वो इसे नहीं छोड़ेगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा और वांग किसी दूसरी जगह पर आ गए थे, लेकिन असल में इनके अलावा और कोई यहाँ पर नहीं होता और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर अकेले होते हैं। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूहा को होश आ जाता है, लेकिन वहीं वांग अभी भी बेहोश पड़ी थी, इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा तुरंत इसके पास आता है और फिर इसे जगाने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी घबरा गई होती है, इसीलिए वो इससे पूछती है कि हम कहाँ हैं और इसके अलावा बाकी लोग भी कहाँ हैं। जिसके बाद यूहा उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि हम उस मिस्टीरियस स्पेस में एंटर हो गए हैं जिससे कि लव गॉड ने अपने मौत के पहले क्रिएट किया था। फिर वो आगे कहने लगता है कि टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि अगर कोई गॉड है तो उसके पास में ऐसी एबिलिटी होती है जिसका यूज करके वो एक नए डायमेंशन को ओपन कर सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की मसाल अपने आप ही जलने लगती है और फिर कोई आवाज इनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा, जिसके बाद तुम टेस्ट के फर्स्ट राउंड को पास कर पाओगे, लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो गए तो फिर उसके बाद तुम्हें और भी मुश्किल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा और वांग के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वे इसके लिए मान जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको अपने सामने कोई ब्रिज दिखाई देता है, जिसे देख यूहा कहता है कि शायद हमें इसे पार करना है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यही हमारा टेस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके लिए रेडी हो जाती है ताकि वो इसके बारे में चेक कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की पावर ने उसे फ्लाई करने से रोक दिया था, जिसका वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी अपने फ्लाइंग एबिलिटी का यूज नहीं कर पाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा इसके बारे में समझ जाता है और फिर वो वांग से कहता है, ऐसा लगता है कि यह जगह पूरी तरह से नो फ्लाई है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि गॉड की विल तो सच में काफी खतरनाक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो वांग के साथ में आगे जाने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर इनके टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे जैसे यहाँ से आगे जाते हैं, इनके पीछे वाला ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी डर गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अब यहाँ से वापस आने का कोई भी चांस नहीं है और इसी के साथ अगर वे यहाँ से गिर गए तो भी इनके पास बचने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से इनको अपने सामने कोई दिखाई देता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो असल में वांग च्यू है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों भी इस बात से हैरान हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी परेशान होने लगती है और फिर कहती है कि क्या हम यहाँ पर ट्रैप हो गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि अब तो यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए हमें केवल आगे जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग च्यू भी इनके सामने खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि सबसे पहले तुम अपने ओपोनेंट को हरा कर दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी हार गया तो फिर उसके बाद जीतने वाले को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग च्यू भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर इनसे कहती है कि तुम दोनों एक साथ में आ जाओ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूहा को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उससे कहता है कि तुमने तो कंपटीशन में पहले ही वांग के साथ में फाइट कर लिया और अब इसीलिए इस बार तुम्हारे साथ में मैं फाइट करूंगा।
देगा। जिसके बाद इसके ऐसी बात सुनकर वांगचू उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ में 1-on-1 खेलना चाहते हो। तब इस पर युहा उसे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि वैसे भी मैं तो एक सोल मास्टर हूँ और इसीलिए मैं माइनॉरिटी को बुली करने के लिए मेजोरिटी का यूज नहीं करता। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांगचू उससे कहती है कि तुम अपने सर्वाइव करने के चांस को खो रहे हो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसे कहता है कि तुम इसे शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके युहा पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो अपने आइस एम्पायर के रेड पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके पावर को रोक लेती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, मगर फिर भी युहा ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो लाइट गॉडेस कॉम्बैट एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वांगचू इसका कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि युहा इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर तभी हम देखते हैं कि युहा ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो कहने लगती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहा इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगती है, जिसका वजह से युहा इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युहा फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वांगचू ने इस बार भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहा ने हेवनली ड्रीम फील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वांगचू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब आखिरकार वो इस तरह से इसका पावर में फंस गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू इस बात से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसमें क्या करे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्नो गर्ल इस पर अपने पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वांगचू के बहुत सारे क्लोन क्रिएट होने लगते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन परसेप्शन वाले पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सीधे टियानमेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चली आती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानमेंग ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसकी वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू ने भी गोल्डन ड्रैगन पावर का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि इसका यूज करके वो युहा को हरा सके, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि युहा इसके सामने कुछ भी नहीं करता और फिर वो इससे कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू इस बात से हैरान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। जिसके बाद युहा उसे कहता है कि तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन परसेप्शन और मेरा हेवनली ड्रीम फील्ड असल में दोनों में से कोई भी किसी को हरा नहीं सकता, जिसकी वजह से ये केवल हमारे सोल पावर को कंज्यूम करेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मेरी ही सोल पावर खत्म हो जाती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ना भूलो कि मेरे पास में केवल 5 सोलिंग है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका फाइनल विनर तुम ही होगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगचू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर वो इस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही चालाकी है। जिसके बाद युहा उसे कहता है कि तुमने आइस एंड फायर के यिन यांग आई में मेरी जान बचाई थी, इसके अलावा तुमने एक ऐसी हार्ट ब्रेक रेड को भी चूज करने में मेरा हेल्प किया था, जिसकी वजह से वांग की जान बच पाई। इसके बाद वो इससे कहता है कि इस मैच को तुम ही जीतोगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और फिर कहती है कि तुम आखिरकार फाइट को समझते क्या हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे पावर का यूज करके मेरे साथ में फाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसे समझाने के लिए कोशिश करती है और फिर उससे कहती है कि मैं और युहा तुम्हारे एनिमी नहीं है, बल्कि हम तो असल में तुम्हारे टीममेट्स हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहा वांग को अपने पास बुलाता है, जिसके बारे में सुनकर वांग भी कोई देरी नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके पास में आ जाती है। इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में जाने के लिए रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू भी तुरंत इसके लिए मान जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारा डिसीजन ही मेरा डिसीजन है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इस टेस्ट में फेल हो गए थे और अब इसीलिए इनको यहाँ से इन डेप्थ वाले टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू भी इस बात से परेशान होने लगती है, जिसके बाद वह बाजू से कहती है कि तुम इसमें पास हो गई हो और अब इसीलिए तुम अगले लेवल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके लिए तुरंत मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियाना ने सभी को इकट्ठा कर लिया था और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि वो इनको डिस्कस करने के लिए बुलाया हुआ था। तभी इसका एक सोल्जर आकर बताता है कि हमने बाकी एकेडमी और सेक्टर के प्लेयर को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसका वजह से आपको अब इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस पर टियाना ने उससे कहता है कि तुम इस मैसेज को चारों तरफ फैला दो, क्योंकि अब हमारा अगला स्टेप एकेडमी और सेक्टर को इसके बारे में बताना है। जिस पर जूजी कहती है कि उसके बाद वे जैसे ही अपने प्लेयर को बचाने के लिए आएंगे तो फिर हम उनको एक एक करके बहुत ही आसानी से मार देंगे, जिसका वजह से हमारे सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियान जिंग होंगचन से सोल गाइड के बारे में पूछने लगता है और फिर उससे कहता है कि सोल गाइड की रिसर्च कैसे चल रही है। तब इस पर जिंग होंगचन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमनॉइड सोल गाइड का यूनिट 1 एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पहुंच गया है और अब हम जल्दी ही इसका मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। जिसके बाद टियान कहता है कि इस ब्लास्ट की वजह से मिंगडू का 1/3 हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। इसके अलावा इसमें तो आर्सेनल भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से हमें इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि अब केवल 1 महीने के अंदर ही तुम इसका मास प्रोडक्शन शुरू करो और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए। लेकिन तभी ये लिंग जिंग होंगचन से कहने लगता है कि मैं इस बार का अंडरग्राउंड सोल मेंटर कंपटीशन में गया हुआ था और वहाँ मैंने देखा कि पहले किसी ने इसके कॉपी को बना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि उसने जरूर ही हमारा नंबर 0 ह्यूमनॉइड सोल गाइड को चुराया होगा और अब इसीलिए वो उससे पूछता है कि वो कौन है। तब इस पर रेलिंग उससे कहता है कि उसने अपने असली पहचान को छुपाया था, जिसके वजह से मैं उसके बारे में नहीं जान सका। लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानन को इसके बारे में अच्छे से पता होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से मुस्कुराने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि उसने मिंगडी हॉल में स्टडी किया है। इसके अलावा वह तो मिंगडू एक्सप्लोजन में भी शामिल था और उसके मार्शल सोल असल में स्प्रिट आई है, जिसके बारे में सुनकर जिंग होंगचन समझ जाता है कि ये तो असल में यू हाव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाव और वांग अब सोल्जर बन गए होते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये असल में ड्यूक दाई हाव के साथ में होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाव इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन वो असल में इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हुआ बिन और जुलू भी यहीं पर है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी वो आवाज से कहने लगती है कि तुम्हारा इन डेप्थ एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसमें पास होने के लिए तुम्हें दाई हाउ को रेस्क्यू करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि सन मून एम्पायर जल्द ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हें इसमें पास होने के लिए दाई हाउ को रेस्क्यू करना होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में फेल हो गए तो फिर उसके बाद तुम्हारी पनिशमेंट मौत होगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और फिर वो कहता है कि मुझे तो इसे ही बचाने के लिए बोला गया, जबकि मैं तो असल में इसे मारना चाहता हूँ। तभी वांग उससे कहने लगती है कि ये मिंगडू माउंटेन है, जो कि सन मून एम्पायर के लिए बेस्ट पीरियड के रूप में है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह अब शांत रहने वाला नहीं होता और वो तुरंत अपने डिटेक्शन वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे किसी चीज का झटका भी लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत इसके बारे में चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ ऊपर तो सन मून एम्पायर का सर्वेलांस सोल गाइड डिवाइस लगा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि अब यहाँ से आगे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और फिर उसे भी समझ में नहीं आता कि वो दाई हाउ को इसके बारे में कैसे बताएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाव ने हुआबिन का साथ लेने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो तुरंत इसके बारे में उससे बात करता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी असल में चियान कुन वैली के एडवेंचर में हो, जिसमें कि इस समय हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वो इससे कहता है कि हमारे बीच में चाहे जो कुछ भी हुआ है तुम उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि हमें इस समय एक साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम दाई हाउ का लाइफ को बचा पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव काफी गुस्से में होता है और फिर कहता है कि अगर केवल एग्जाम की बात नहीं होती तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करता। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग इसे समझाने लगती है और फिर उससे कहती है कि हम इस समय सही सिचुएशन में नहीं है, जिसके वजह से अगर हम इसमें फेल हो गए तो फिर उसके बाद हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआबिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि चलो मैं एक बार तुम्हारे ऊपर यकीन कर लेता हूँ। तभी वांग उससे कहने लगती है कि युहाव ने अपने पावर को तुम्हारे साथ में शेयर किया है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनको ऊपर देखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर हुआबिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, इसीलिए वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि मुझे अपने फादर को जल्दी से इसके बारे में बताना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दाई हाउ को ये पावर फील होती है और अब इसीलिए वो गुस्सा होते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद युहाव से कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और हमने अभी अपने ऊपर मॉनिटरिंग सोल गाइड को नोटिस किया, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम असल में सन मून एम्पायर का है और अब इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इस पर यकीन करने वाला नहीं होता, जिसके वजह से हुआबिन इसे समझाने के लिए इसके पास आता है और फिर उसे कहता है कि आप भी एक बार शेयर डिटेक्शन को यूज कीजिए, जिसके बाद आपको खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाउ इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो इस बात से काफी हैरान होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने आर्मी से वापस लौटने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब यहाँ पर कोई देरी नहीं करते और तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इन पर सोल कैनन का अटैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्होंने भी इसे रोकने के लिए सोल गाइड को सेटअप किया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सोल कैनन का अटैक अभी इनका कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वे इसमें बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। जिसके बाद हुआबिन कहने लगता है कि हमने एयर इंटरसेप्शन सोल गाइड कैनन को लगाया हुआ था, जो कि अब इसे थोड़े टाइम के लिए डिले कर देंगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एनिमी का सोल गाइड
गाइड आर्टिलरी सेल स्प्लिट होने लगता है, जिसे देख यूहा इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि अब तो स्टार लुओ का इंटरसेप्शन कैनन इसके सामने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो खुद इसे रोकने के लिए चला जाता है और कहने लगता है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरे लोगों का कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने व्हाइट टाइगर बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर अपने लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर कोई देरी ना करो और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहा इस बात से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसने तो व्हाइट टाइगर प्रोटेक्शन बैरियर को एक्सपेंड कर लिया ताकि वो इस तरह से अपने सोल्जर को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं हम देखते हैं कि सभी तेजी से भागते हुए कैंप की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी पता चलता है कि आगे का रास्ता तो टूट गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जेंग इस बात से परेशान हो गया था, इसीलिए वो दाई हाउस से कहता है कि आगे का गैप बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे बारे में कोई चिंता ना करें और आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके लिए मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि तुम तो मेरे सोल्जर हो और इसीलिए मैं किसी को भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके बाद वो जेंग से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम जल्दी से फ्लाइंग सोल टूल को एक्टिवेट करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा था, इसीलिए जेंग को दाई हाउ के बारे में चिंता होने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि दाई हाउ को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम जल्दी करो क्योंकि हमें अपने सभी सोल्जर को यहाँ से निकालना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए उसके सभी लोग भी फ्लाइंग सोल टूल को एक्टिवेट करने के लिए जाना लगता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ के क्लिफ फॉल्स के ऊपर सोल गाइड बम लगा हुआ है, इसीलिए हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि ये सोल गाइड बम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि लेवल 8 वाले फिक्स सोल गाइड आर्टिलरी सेल के बराबर है। अब इसके ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनको रोकने लगता है। तब इसे देख हुआबिन कहने लगता है कि वो तो कमांडर है और इसी के साथ साथ स्टार लुओ के सोल भी हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जेंग भी दाई हाउ की हेल्प करने के लिए आ गया था और फिर उससे कहने लगता है कि मार्शल आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए और आप हमारे बारे में कोई चिंता ना कीजिए। तभी हुआबिन भी उससे कहने लगता है कि हाँ फादर आप यहाँ से जाइए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके लिए मानने वाला नहीं होता और इनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसके लिए इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप यहाँ से जाइए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक होने लगता है, जिसे देख वांग इस बात से परेशान हो गई थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे और फिर वो सोचने लगता है कि क्या उसे दाई हाउ की हेल्प करनी चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ पीछे हटने वाला नहीं होता और वो अभी भी अपने सोल्जर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग भी वहाँ पर आ जाती है और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वे अब इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए इसमें बहुत सारे सोल्जर इंजर्ड होने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जेंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जेंग को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो अपने लोगों से कहने लगता है कि क्या तुमने इसे देखा, क्योंकि अगर मार्शल ने चाहा होता तो वे बहुत पहले यहाँ से निकल गए होते, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमारे सेफ्टी के बारे में चिंता किया और इसीलिए वो भी यहाँ पर फंस गए हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि हम इस समय बहुत खतरनाक सिचुएशन में हैं, जिसका वजह से हम यहाँ पर जितना ज्यादा डिले करेंगे तब इसका वजह से मार्शल के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी, जबकि हमने जब से व्हाइट टाइगर गार्ड को ज्वाइन किया है हम मार्शल के लिए पूरी तरह से लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाउ इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम करने के वाले हो। जिसके बाद जेंग उससे कहता है कि मार्शल आप अपना ख्याल रखना, और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर भी इसमें कोई देरी नहीं करते और इसीलिए वे भी यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं ताकि दाई हाउ को यहाँ पर इनके लिए रुकना ना पड़े और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जाए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हाउ इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो यूहाओ से कहता है कि तुम इनको जल्दी से रोको। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो इसे सन मून डिवाइन नीडल दे देता है और फिर कहता है कि आप इसे एनिमी के खिलाफ में यूज कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत वांग की हेल्प करने के लिए चला गया था, जबकि दाई हाउ उससे पूछने के लिए कोशिश करता है कि आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन हम देखते हैं कि यूहा इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार दाई हाउ किस तरह का इंसान है। लेकिन फिर वो कहता है कि अभी इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी के लिए लोगों को बचाना सबसे जरूरी है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जेंग के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन उसी समय यूहा आकर उसे बचा लेता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि उसे इसमें कुछ भी नहीं होता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो कि नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग और यूहा इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे किसी तरह से इनको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ भी अब इसमें कोई देरी नहीं
करता, इसीलिए वो सन मून डिवाइन नीडल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर कहने लगता है कि चूहे तुम छुप कर अटैक क्यों कर रहे हो और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने क्यों नहीं आते। तभी हम देखते हैं कि इसके लाइट की वजह से छुपे हुए इविल सोल मास्टर काफी डर जाते हैं और फिर कहने लगता है कि ये तो असल में सन मून डिवाइन नीडल की लाइट है, जिसकी वजह से अगर इसके सामने ड्रैगन गॉड डाउलो भी आ जाए तो मुझे लगता है कि वो भी इसमें इंजर्ड हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है। इसके बाद वो कहने लगता है कि कहीं अस्टारिया स्काई डाउलो ने सन मून एम्पायर को धोखा तो नहीं दे दिया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनको इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो कहने लगता है कि शायद कोई दूसरा एक्सपर्ट दाई हाउ की हेल्प कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ ने इसके पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से अब कोई भी सोल गाइड इसके सामने काम नहीं करता। तभी एक इविल सोल मास्टर स्लीप डीमन डाउलो से पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो इनसे कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा और अब हम अपने अगले मूव की प्लानिंग करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ ने जितने लोगों को हो सकता था उतने लोगों को बचाया था और फिर वांग उससे कहती है कि हमने इसके लिए अपना बेस्ट दिया। तभी यूहाओ सोचते हुए कहने लगता है कि हम एक साथ में हैं, इसीलिए जो भी होगा हम उसे शेयर करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि कमांडर ने अपने सोल्जर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और सोल्जर को भी मौत का कोई डर नहीं है, इसीलिए क्या व्हाइट टाइगर ड्यूक स्टार ब्लू एम्पायर का सोल्जर है। वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ काफी उदास होता है क्योंकि उसने अपने सोल्जर को बचाने के लिए पूरा कोशिश किया, लेकिन इसके बाद भी वो सभी को नहीं बचा पाया और हम देखते हैं कि अभी भी इसके बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर मारे गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लव गॉड भी यहाँ पर आ जाती है, जो यू हाउ से कहती है कि एनिमी यहाँ से चले गए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसीलिए तुमने डीप एडवेंचर के सेकंड लेवल को पास कर लिया। फिर वो कहने लगती है कि तुमने इसमें बहुत ही शानदार किया क्योंकि तुमने इसमें लॉयल्टी दिखाई और परेशानियों को एक साथ में शेयर किया। अब इसीलिए वो इसे कहती है कि मैं इसे पूरी तरह से रिकवर कर दूंगी, जिसके बारे में सुनकर यू हाउ भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड इसमें कोई देरी नहीं करती और वो अपने पावर को बिखेरना शुरू कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मरे हुए सोल्जर भी जिंदा हो जाते हैं और वहीं सभी लोगों की इंजरी भी पूरी तरह से हील हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं, जबकि वहीं दाई हाउ कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है जिसने कि बिल्कुल सही समय पर मुझे बचा लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग और यू हाउ का डीप एडवेंचर का जर्नी खत्म नहीं हुआ था और इसीलिए वो इनसे कहती है कि तुम थर्ड लेवल के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि लव गॉड यहाँ से गायब हो जाती है और फिर वो यू हाउ से कहने लगती है कि अगर तुमने इस लेवल को पास कर लिया तो फिर तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से आजाद हो जाएंगे और इसके अलावा मैंने तुम्हें एक रिवॉर्ड देने का भी डिसाइड किया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग और यू हाउ काफी तेजी से नीचे जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक अजीब से घर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद उसके अंदर कोई चीज चमकने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ तो असल में सेंसी और ननान है, जहाँ हम देखते हैं कि ननान को चेन में बांध कर रखा गया था और वहीं उसके सामने सेंसी होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी जैसे ही होश में आता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि ननान भी होश में आ गई थी और इसीलिए वो भी इसे देख लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ के गार्ड ऐसा नहीं चाहते थे और इसीलिए हम देखते हैं कि वे फिर से सेंसी को लाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ननान इस बात से काफी परेशान होने लगती है और कहती है कि मेरे मोस्ट पेनफुल मेमोरी को अवेकन ना करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर गार्ड इसके सामने आता है और फिर इसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि सेरेमनी अब कैंसिल हो गई है और इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ननान उसे रोकने लगती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे मदर को बचाने के लिए मेरी हेल्प करोगे और इसीलिए मुझे सच में ब्लैक टोर्टोइज डिवाइन पिल की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर गार्ड इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि इसके लिए कंडीशन थी कि तुम यंग मास्टर के मार्शल सोल को अवेकन करने में हेल्प करोगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि ननान काफी रोने लगती है, मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सेंसी भी ये करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि ऐसा करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान भी अब यहाँ नहीं रुकती और फिर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाली नाना यहाँ पर आ जाती है, जो कि इस जगह को देख पूरी तरह से हैरान थी और फिर कहती है कि आखिरकार मैं इस समय कहाँ हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी उसे नजर आता है, जहाँ सीनियर गार्ड उसे समझा रहा था कि ब्लैक टोर्टोइज मिस्टीरियस टर्टल और सोरिंग स्नेक के फ्यूजन से बनता है, इसीलिए मिस्टीरियस टर्टल मार्शल सोल को अकेले ब्लैक टोर्टोइज में इवॉल्व होने के लिए, और ये तो असल में फैमिली का ट्रेडिशनल अवेकनिंग सेरेमनी है ताकि हम इस तरह से तुम्हारे अंदर के ब्लैक टोर्टोइज ब्लड लाइन को सिमुलेट कर सकें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी ऐसे सेरेमनी के लिए रेडी नहीं होता और वो इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इस तरह से तो दूसरे लोगों का नुकसान होगा। फिर वो कहने लगता है कि अगर एक बार उनका मार्शल सोल स्ट्रिप हो गया तो फिर उसके बाद या तो मर जाएंगे या फिर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सेंसी इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस क्यों करूं। तब इस पर सीनियर गार्ड उसे कहता है कि आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद ही इसके लिए वॉलंटियर किया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम मुझे ऐसे सेरेमनी में खींचने के लिए कोशिश ना करो क्योंकि अगर मैं अपने एबिलिटी से अपने मार्शल सोल को अवेकन नहीं कर सकता तो फिर इसका मतलब है कि मैं ब्लैक टोर्टोइज मार्शल सोल को डिजर्व नहीं करता। इसके बाद वो उसे
कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही फैमिली को इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगा और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को लेकर यहाँ से जाओ। इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम ट्रेजर पवेलियन में जाओ और वहाँ से ब्लैक टोर्टोइज डिवाइन पिल से दे देना। तभी हम देखते हैं कि सीनियर गार्ड फिर से इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस पर सेंसी उसे कहता है कि मैंने जैसा बोला वैसा करो। मगर तभी हम देखते हैं कि नाना भी यहीं पर होती है, जिसने अब इसके सारे बातों को सुन लिया था और फिर अब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी खुद पिल को लेकर ननान के मदर के पास जाता है और फिर इसे देते हुए कहता है कि आप इसे ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान ये सारी चीजें देख काफी उदास हो जाती है और फिर कहने लगती है कि जब हम पूरी तरह से भी नहीं मिले थे उसके बाद भी तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करूं, लेकिन आखिरकार मुझे भी इसके बारे में समझ आ गया और मैंने तुम्हें असल में गलत समझ लिया था। मगर तभी सेंसी आकर इससे कहता है कि नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। जिसके बाद ननान हैरान होते हुए कहती है कि तुम रियल हो और क्या तुम मेरे मेमोरी नहीं हो। जिसके बाद सेंसी उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पास्ट सेल्फ को देख लिया, लेकिन अगर लव गॉड ने इसे अरेंज नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे पेन को नहीं देख पाया होता। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर मैंने उस समय सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल किया होता तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर नहीं मरी होती। लेकिन तभी ननान उससे कहने लगती है कि असल में मदर के जाने से पहले डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिकल हेल्प के बियॉन्ड है, लेकिन असल में मैं ही गिव अप नहीं करना चाहती थी, जिसके वजह से मैंने अपने गुस्से को तुम्हारे ऊपर निकाला क्योंकि इससे मुझे अच्छा फील होता था। लेकिन इस पर सेंसी उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजें समझता हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर ननान उससे कहती है कि मैं और एक बार तुम्हारे साथ में अपने मदर को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी तुरंत इसके लिए मान गया था और जब वे जाते हैं तो ननान की मदर उसे कहने लगती है कि तुम बचपन से ही ओवर सेंसिबल हो, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं चली जाऊँ। जिसके बाद ननान रोते हुए कहती है कि अब आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे अच्छे टीचर और फ्रेंड्स मिल गए हैं और इसके अलावा कोई ऐसा भी है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब इसीलिए मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। फिर वो अपने मदर से कहती है कि आप हमेशा ही मेरे दिल में रहेंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर वो सेंसी को इशारा करके अपने पास बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ननान के हाथ को इसके हाथ में दे दिया था। जिसके बाद वे दोनों काफी शर्माने लगते हैं। तभी उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें अपने डॉटर के रूप में पाकर बहुत ही खुश हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ननान सेंसी के सारे बातों को याद करने लगती है, जहाँ सेंसी ने उसे कहा था कि मुझे तो पहले ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था, इसीलिए मैं अपने पूरे लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने जान की बाजी भी लगा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ननान अपने आप को नहीं रोक पाती और वो दौड़ते हुए आकर इसके गले से लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो ननान से कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ही बहादुर हो क्योंकि तुमने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके रिवॉर्ड के रूप में उसकी सोल पावर रैंक 60 में चली गई थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लव गॉड सेंसी की भी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुमने कभी भी इसे पाने के लिए गिव अप नहीं किया, जिसके वजह से मैं तुम्हें केवल एक हिंट देती हूँ और अगर तुमने इसका पहचान को हासिल कर लिया तो फिर तुम्हें अपने मास्टर सोल के इवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ वांग को चारों तरफ खोज रहा था, लेकिन तभी उससे पीछे से किसी की आवाज आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ उसके तरफ जाने लगता है और फिर उससे पूछता है कि आप कौन हो। तब इस पर वो इससे कहता है कि शायद इस तरह से बात करना तुम्हें रिलैक्स कराने में हेल्प करेगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।